नाउ वी कन्वर्ट टू द चेन क्वेश्चन। अब बेटा अगर थोड़ा सा हम लें ये दिया है एक टर्म होगा इसमें। नाउ अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको सबसे पहले कंसेप्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना होगा। फिर एलसीएम लेके आपको डिनोमिनेटर सेम करके ऑपरेशन को प्लस वाले वन साइड माइनस वाले वन साइड बिकॉज़ गिवन टू द बोथ ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस करना है, फिर माइनस वालों को माइनस करना है, फिर लास्ट में आपको प्लस में से माइनस करना है। समझ में आ गई बात? चलिए सबसे पहला हम स्टेप लेते हैं, कौन सा अपना मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 2 या 6 6 और 1 7 अपॉन 2 हो जाएगा। 4 3 या 12 12 और 1 13 अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस का 5 अपॉन 4 माइनस 3 3 या 9 और 1 10 अपॉन 3 प्लस 7 2 या 14 और 1 15 अपॉन 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप लोगों ने क्या करा है, सबका एलसीएम लेना होगा अब जा, ठीक है ना। पहले सबने आपने क्या करा मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन में, पहले हम क्या करें थोड़ा सा इसे सिंपल फॉर्म में लेते हैं, प्लस वाले वन साइड ले लेते हैं। 5/4 15/2 माइनस 13/3 माइनस का 10/3, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा आपका एलसीएम? 12। एलसीएम लेना आता है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स पे एलसीएम में प्रॉब्लम, तो मैं एलसीएम दिखा दूं निकाल के। बेटा आपका एलसीएम लेना कैसे है, देखिए सबसे पहला ऑल नंबर निकाल लीजिए जो आपके डिनोमिनेटर में है। फिर कौन होता है 2 4 2 3 और 3, ठीक है ना। लीजिए अब आपको लेना है सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टर आपका 2 होता है, तो आप लेंगे 2 2 1 या 2 2 2 या 4 2 1 या 2, यहां पे आपका क्या आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा आपका, फिर से 2 से होगा क्योंकि सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 नहीं होता है उसके बाद आपको 3 लेना है। अब ये नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपका 3 आएगा, 1 1 1 1 और 1, ठीक है ना। इसीलिए एलसीएम कितना आएगा आप लोगों का 2 मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12, कितना आएगा आपका तो आपका एलसीएम कितना आ गया बेटा 12 आ गया। कितना आएगा आप लोगों का एलसीएम 12। अब आपको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। 2 को जब 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 2 6 जा 12, 6 की मल्टीप्लाई क्या करनी है 7 में, 7 6 जा 42 आएगा, 4 3 जा 12 3 5 से कितना होगा 15 होगा, 2 6 जा 12 15 6 से कितना होता है 19 हो जाएगा, 3 4 जा 12 13 4 जा 52 3 4 जा 12 10 4 जा 42 हो जाएगा। एनी डाउट आगे बस में। अब आपको पता है प्लस वाले वन साइड है आपके और माइनस वाले वन साइड है, तो पहले आप प्लस वाले को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 5 और 2 7, ये हो जाएगा आपका 9 और 1 10 और 4 14, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 92। अब दोनों कितना आएगा 12 आएगा। अब दोनों क्या करना है आपको माइनस करना है, तो माइनस करके आ जाएगा आपका कितना आएगा आपका 5 यहाँ कितना आएगा 5 55/12, कितना आएगा आपका 55/12। एनी प्रॉब्लम, क्लियर हो गया बेटे सभी बच्चों को, कोई डाउट? चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसी पे, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, ठीक है ना। मैं ये बेस क्लास क्लियर करता हूं आप लोगों का, ध्यान से देख लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ में प्रॉब्लम बहुत आती है बच्चों को, जैसे मान लीजिए मैं एक साथ ही सिखा रहा हूं आपको एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। अगर आपको दिया जाए 12 20 और 24 एंड 30, आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम की भी और एचसीएफ की दो मेथड होते हैं। मैं आपको जो यूजेबल मेथड है पहले वो बता रहा हूं, सभी ध्यान से देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको अलग तरीके से करना है। पहले हम 12 का लेते हैं, ठीक है बेटा। 12 का करेंगे 2 6 12
2 3 या 6 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 20 के जब हम करेंगे 2 10 में 20, 2 5 या 10, ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, ठीक है ना। नेक्स्ट जब हम 24 का लेंगे तो ये होगा आपका कितना होगा बेटा 2 12 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसके बाद आप 30 का लेंगे, 30 कितना है आपका 2 15 या 30, 3 5 या 15 और 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से सबसे पहले आप सबको अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करने हैं। क्या करना है आपको, सबके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। इसके बाद आप इन सबके फैक्टर लिख दीजिए। सबसे पहले 12 का था, फिर आपका 20, फिर 24, फिर आपका 30, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बेटा क्या करना है, 12 के फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई 3, 20 के फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई 5, 24 के लिए 2 मल्टीप्लाई 3, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक। इन सबके प्राइम फैक्टर निकल गए। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं एचसीएफ निकालना। क्या निकालना सिखाता हूं, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है एचसीएफ फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए बेटा आप होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो ऑल गिवन नंबर्स में कॉमन नंबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो इन तीनों में क्या 2 तीनों में है, तो 4 नंबर में सिर्फ आपका 2 आ गया। और कोई सा नंबर है सब में कॉमन है नहीं, इसमें 2 तीनों में 2 है तो इसमें नहीं है, इनमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इन दोनों में 5 है तो इन दोनों में 5 नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है। इसी वास्ते एचसीएफ आपका ओनली 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। आगे बात समझ में। इसके बाद एलसीएम का प्रोसीजर क्या होता है, एलसीएम होता है आपका जो सब में कॉमन नंबर है वो क्या है आपका 2 है, क्या है वो आप लोगों का 2 है, तो वो तो आएगा 1 बार, कितना आएगा 1 बार। बाकी जो सब नंबर बच गए उन सबकी मल्टीप्लाई भी इसी में ही आएगी। क्या बचा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एलसीएम। बस याद रखना है जो सब में कॉमन है वो तो 1 टाइम आएगा, अदरवाइज जितने भी नंबर मल्टीपल्स में होंगे सबके उन सबके आपस में मल्टीप्लाई जाएगी। तो ये निकल जाएगा आपका 6 2 जा 12 144 मल्टीप्लाई 150। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें। समझ में बात, हो जाओ। एनी प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन और लेता हूं बेटा मैं, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। अगर आपको हम दे दें देखिए, अब हम आपसे कहेंगे कि आपको इसमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। क्या क्या निकालना है बेटा आप लोगों को, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है, 120 है, क्या है आपका 120। पहले आप सबके अलग अलग करेंगे, तो 120 के लिए लीजिए। जब हम 120 फैक्टर करेंगे तो आपको कितना आएगा, 2 6 जा 12 0 आएगा। इसके बाद आपका 2 3 जा 6 और 0, ये 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 5 टाइम, ये आपका 1 टाइम। एनी प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका है आपका, हम लेते हैं 200, क्या लेते हैं 200 में आपको कितना आएगा, आपका 100 आएगा, ये आपका 50 आएगा, ये आपका 25 आएगा, ये आपका 5 आएगा, ये आपका 1 आएगा। समझ में बात। नेक्स्ट नंबर कौन सा लेंगे बेटा,
नेक्स्ट टर्म मिलेगा 260। ठीक है स्टूडेंट, तो 260 क्या है, 2 1 2 2 3 6 0 आएगा, 2 6 12, 2 5 10 आएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 3 से नहीं कटेगा ये, बिकॉज दोनों नंबर का सम कितना है, 11 है, एंड 11 डज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो रूल के अकॉर्डिंग आपका 5 से कटेगा, ठीक है ना। अब फिर ये आपका 13 से ही डिवाइड होगा, कोई डाउट। इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर लेते हैं बेटा आपका 300, ठीक है। 300 आपका क्या होगा, 200 होगा 150 टाइम, फिर आपके 200 हो जाएगा 75 टाइम, फिर आपके 300 होगा आपका 25 टाइम, फिर आपके 500 होगा 525 और 500। कोई प्रॉब्लम। आप लोगों ने सबके प्राइम फैक्टर्स कर दिए, आपको प्राइम फैक्टर भी निकालने सिखा रहा हूं, समझ में आ गई बात, बिल्कुल बेस से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपको आपको आगे क्लास में होती है, 9th क्लास में, उसमें आपकी ये प्रॉब्लम्स होती है ना, क्योंकि आप लोग आगे चले जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, लेकिन आपको पीछे का बेस क्लियर नहीं होता है, जिस वजह से आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो कर देते हैं, बट आपकी प्रॉब्लम ना जाके हो जाते हैं। मुझे पता है मोस्टली बच्चों पे आता होगा, बट मैं उनको भी समझा रहा हूँ जिन बच्चों को इनमें डाउट है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसके नंबर ले लेते हैं, 120, 200, 260, ये आपका 300। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा 120 फैक्टर क्या क्या आपके, 1 2 3 मल्टीप्लाई 5, इसमें कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 5 और 5, ठीक है। इसमें कितना आपका 2 2 5 और 30, इसमें कितना आपका 2 2 3 5 और 5। एनी डाउट। सबसे पहले हम निकालेंगे एसए, निकालेंगे सबसे पहले एसए। एसए की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है एसए की फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जानते हैं ना आप लोग। अब देखिए बेटा, आप लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मैंने आपको क्या दिया था, जो ऑल नंबर्स में आपका कॉमन है, कौन सा है वो आपका नंबर, एक तो आपका नंबर है 2, कौन सा नंबर है आपका, एक कौन सा नंबर है, फिर से 2 हो गया, ये भी दोनों में सारों में कॉमन है, एक आपको फिर से 2 हो गया। इसके बाद 2 तो हो नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता है, बिकॉज 3 इसमें और इसमें इन दोनों में नहीं है, लेकिन 5 ऑलरेडी सब में है। देखो 5 इसमें भी है, 5 आपका इसमें भी है, 5 आपका इसमें भी है, और 5 आपका इसमें भी है। एनी प्रॉब्लम, तो एक आपका 5 आ गया, बाकी तो नहीं है, ये हो जाएगा 2 2 4 4 5 20। 20 is the highest common factor of the given observation number 120, 200, 260 and 300. Any problem? अब इसके बाद क्या निकालते हैं आप लोग, एलसीएम। क्या निकालते हैं बेटा आप, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन आ जाएगा। आपको पता है ना, जो आपके कॉमन नंबर्स होते हैं वो वन टाइम आते हैं, दैट इज एचसीएफ फैक्टर। कौन कौन से थे, 2 मल्टीप्लाई 5, ये तो वन टाइम आएंगे। बाकी रिमेनिंग नंबर्स जो है आपके कौन कौन से, 2 3 6, 2 5 10, मल्टीप्लाई 30, मल्टीप्लाई 5 3 50, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपको 20 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 60, मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 50। अब आपको क्या करना है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है आप सबको, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। समझ में आ गई बात, कोई डाउट, अच्छे से क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को। इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम का नंबर का जो आपका कंसेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये क्वेश्चन में सोल्व कैसे करना है, इस चीज को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन और, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने आपको समझाई थी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर या मिक्स फ्रैक्शन नंबर को सिंपलीफाई कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर आपको दे जाए 7 होल 1/3 माइनस का 2 होल 1/5 प्लस का 3 होल 1/2 माइनस का 2 होल 1/2 प्लस का 5 होल 1/4,
यहाँ पर 3 लेंगे। यू नो वेरी वेल, सबसे पहले मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब तो आपका सॉल्यूशन होगा 7 3 21 2 कितना होता है 22/3। आगे का समझ में -2 3 6 और 1 7/3 प्लस 3 2 6 और 1 7/2 -2 2 4 और 1 5/2 प्लस 5 4 20 और 1 21/4। एनी प्रॉब्लम? अब आप लोगों को पता है बेटा ये नंबर जब तक प्लस और माइनस नहीं हो सकते जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है आप जान, आपका इनका एल्सियम है, एल्सियम लेना आता है आपको डायरेक्ट मेथड से। कैसे? रिपीट अगेन, आप सारे नंबर ले 3 3 2 2 और 4 करिए। सबसे पहले 2 से होगा, ये तो आपका 3 3 1 1 और 2 आएगा। फिर आपका ये 2 होगा 3 3 1 और 1 1 आएगा। फिर आपका ये 3 1 1 1 1 और 1 आएगा, ठीक है ना। तो आप कैसे कितना रहे 2 × 2 × 3 दैट इक्वल्स टू 12। कितना का आपका 12 आ गया। प्रॉब्लम है कोई? अब इसके बाद आप इन सब में एल्सियम लिख देंगे 12। लिखेंगे आप एल्सियम में 12 में 3 4 जा 12, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर से कितना आएगा आपका 88 आएगा। 3 4 जा 12, 7 4 जा 28, 2 6 जा 12, 7 6 जा 42, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 21 3 जा 63। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए बेटा, आप लोगों को क्या करना है, प्लस वाले वन साइड माइनस वाले वन साइड 88 प्लस 42 प्लस 63 माइनस 28 और माइनस का 30। अब कौन कितना आएगा आपका 12 आएगा। प्लस वाले वन साइड माइनस वाले वन साइड, तो आप जब इनको प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा बेटा? प्लस करने के बाद प्लस कीजिए, आपका ये प्लस करके आएगा 3 और 2 6 6 और 8 कितना होता है 40 कैरी ऑन 1 6 और 1 7 7 और 4 11 11 और 8 19, ठीक है ना। माइनस का ये जाएगा आपका 58/12। जब आप माइनस करेंगे कितना आएगा 6, यहाँ पर जाएगा आपका 30/12। ये 2 से कट जाएगा 2 6 12 2 8 60 2 6 जा 12 फिर से 2 से कट जाएगा 2 6 2 4 8 2 3 जा 6। तो आप काम कर जाएगा सिंपलीफाई करके 34/3 कितना आएगा 34/3 आएगा। एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट? अच्छी स्किल हो गया सभी बच्चों को, समझ में आ गया बेटा? चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और 1 मिनट दूंगा, आपको अपनी रफ नोटबुक में निकाल के देखना है, फिर आपको चेक करने के लिए वही क्वेश्चन आपको 1 मिनट बाद कराऊंगा। सभी बच्चे मेरे साथ मैच करें, ठीक है? चलिए बेटा give you only 1 minute, hurry up से बच्चे ध्यान से करेंगे और स्पीड से करेंगे, ठीक है? जल्दी कीजिए।
हो गया बेटा, जल्दी कीजिए, फिर हम कराएंगे क्वेश्चन आपको। सभी बच्चे ध्यान से मैच करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम कराते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6 होगा, 7/3 आएगा। 6 5 जा 30 होगा, 31/6 आएगा। 5 जा 15 होगा, 16/5। 2 2 जा 4 होगा, 5/2 आएगा, ठीक है ना। इन सब का आंसर कितना आएगा बेटा? 30 आएगा। कितना आएगा सबका आंसर? 30, ठीक है ना। अब देखिए 3 10 जा 30, 10 7 जा 70, 6 5 जा 30, 31 5 कितना होता है? 5 6 जा 30, 5 6 जो है ना 215 जा, ये जाएगा आपका 70 प्लस 96 प्लस 75 माइनस का 155/30, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा जब आप इनको प्लस करेंगे कितना आएगा आपका? प्लस करने पे 6 और 5 लेंगे 1 1, नेट 55/30, ठीक है। अब आपको कितना जाएगा माइनस करने पे? 3 आ गया यहाँ पे, क्या ये डिवाइड हो सकता है? यस, 2 हो जाएगा 15, ये आ जाएगा आपका 43/50। एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से बेटा आपको इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? समझ में आ गई बात? तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बेस समझाया है, तो इस बेस पे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि आपको बड़ी क्लासेस में इन क्वेश्चंस को हमेशा यूजेबल होते हैं। मैथमेटिक्स में जो आपको बेस होगा, अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन बच्चों की सॉल्यूशन में एग्जाम टाइम में सिंपलीफिकेशन ही करता है, क्योंकि सिंपलीफिकेशन में बच्चों को एक ट्रिक नहीं पता है। कुछ बच्चा कंफ्यूज होता है, स्टार्टिंग कर देता है क्वेश्चन की, लेकिन लास्ट में आके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है ना। बोर्ड मास रूल होता है, मल्टीपल्स रूल होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट? तो चलिए आज आप लोगों को रिवीजन करना है, इसके बाद हम आपको कल को न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है।